हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जनरली हमने ये देखा है कि जब भी अगर किसी पेशेंट को दांत में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है या फिर दांत में बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया है, तभी वो जाकर अपने दांतों का चेकअप करवाता है या डेंटिस्ट के पास जाता है। जब तक आपके दांत में कोई दिक्कत नहीं हो रही हो या फिर दर्द नहीं आया हो, चाहे आपके दांतों में थोड़ी बहुत सड़ान ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके दांत में दर्द नहीं है, तब तक आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। दांतों में जो दर्द होता है वो होता है आपके दांतों में इन्फेक्शन की वजह से, और इन्फेक्शन स्टार्ट होता है दांतों में सड़ान लगने की वजह से। अगर आपके दांतों में केरीज लगी है, दांतों में सड़ान लग रही है, तो उस समय आपके दांतों में आप नोटिस करेंगे कि दांत के ऊपर कालापन हो गया है या फिर ज़्यादा बढ़ने पर दांत पे गड्ढा हो गया है, खाना धीरे धीरे फंसने लगा है। लेकिन उस समय आप इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उस समय आपको केरीज पे दर्द नहीं हो रहा है, सड़ान है लेकिन पेन आपको दांत में नहीं हो रहा है। तो उस समय आप दांतों का ट्रीटमेंट जिसमें आपको रेस्टोरेशन करवाना रहता है, आप वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, और धीरे धीरे आपके दांतों की जो सड़ान है वो बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते ये सड़ान आपके दांतों में प्रेजेंट जो नसें होती हैं, जिसे हम पल्प बोलते हैं, वहां तक पहुंच जाती है। नसों में इन्फेक्शन हो जाता है, और जब आपकी सड़ान आपके नसों तक पहुंच जाती है, आपको दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो आपके दांत में दिक्कत होना स्टार्ट होती है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, वो होता है सड़ान की वजह से। तो ऐसा क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, ऐसा क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि आपके दांत सड़ान से बच सके, सड़ान आपके दांतों में, केरीज आपके दांतों में जल्दी ना लगे, कम चांसेस हो केरीज लगने के। तो ऐसा क्या एक सोल्यूशन हो सकता है? तो आज इस वीडियो में हम इसी ट्रीटमेंट के बारे में आपके साथ बात करेंगे, जो है फ्लोराइड एप्लीकेशन, कि इससे आप अपने दांतों को सड़ने से, सड़ान लगने से कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपने दांतों पर केरीज लगने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गोपरेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी, कैसे आपको फ्लोराइड एप्लीकेशन करवाना चाहिए, इससे आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है, और कैसे आप अपने दांतों को सड़ने से, केरीज लगने से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। फ्लोराइड एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपके केरीज प्रिवेंशन में यूज होता है। आपके दांत को केरीज से बचाता है, केरीज होने से रोकता है, आपके दांतों में सड़ान ना लग जाए, इससे आपके दांतों को बचाता है। फ्लोराइड हम जनरली लेते हैं पानी से, लेकिन इसके फ्लोराइड के कई और सोर्सेस भी रहते हैं। जब भी आपके दांत में फ्लोराइड जितना सफिशिएंटली आपके दांत में होना चाहिए, जितना सफिशिएंट अमाउंट में फ्लोराइड पहुंचना चाहिए, उतना फ्लोराइड नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तब आपके दांतों पर केरीज लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब ऐसे केस में आपको टॉपिकल या सिस्टमिक तरीके से फ्लोराइड को लेना रहता है। अलग अलग फॉर्म में भी आप फ्लोराइड को ले सकते हैं, जेल फॉर्म में ले सकते हैं, टूथपेस्ट आते हैं या फिर माउथ वॉश आते हैं। अलग अलग फॉर्म में आप फ्लोराइड को ले सकते हैं, फ्लोराइड को अप्लाई कर सकते हैं। आप दो तरीके से भी आप कर सकते हैं। या तो एक तरीका है, आप क्लिनिक में जाके इसका फ्लोराइड एप्लीकेशन ट्रीटमेंट आप डेंटिस्ट से ले सकते हैं, या फिर घर पर ही जो जेल्स हैं या फिर टूथपेस्ट हैं जिनमें फ्लोराइड होता है, या फिर जो माउथ वॉशेस हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को आपको तभी लेना है अगर आपके डेंटिस्ट ने आपको ये सारी चीज़ें, टूथपेस्ट हुआ या फिर माउथ वॉशेस हुआ, आपको प्रिस्क्राइब किया है। क्योंकि अगर आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया है, फिर भी आप इसको कंटिन्यूसली काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं, तो ज़्यादा फ्लोराइड होने की वजह से भी फ्लोरोसिस की कंडीशन हो सकती है। तो आपको ज़्यादा फ्लोराइड का भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं, आपको टूथपेस्ट या माउथ वॉशेस या जेल आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं, तभी आपको इन सारी चीज़ों को यूज़ करना है। तो अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, फ्लोराइड जेल एप्लीकेशन, जो आप क्लिनिक में जाकर अपने डेंटिस्ट से करवाते हैं, इस ट्रीटमेंट को हम कैसे करते हैं। स्पेशली जो एप्लीकेशन, जो फ्लोराइड एप्लीकेशन किया जाता है, वो ज़्यादातर बच्चों के दांत में किया जाता है, क्योंकि बच्चों में चॉकलेट ज़्यादा खाने की आदत ज़्यादा रहती है, ओरल हाइजीन अच्छे से नहीं मेंटेन कर पाते हैं, और कैरीज लगने के चांसेस बच्चों में
कंपेयर टू अडल्ट ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बच्चों में ज़्यादा एडवाइस किया जाता है कि आप फ्लोराइड एप्लीकेशन अगर ज़्यादा ज़रूरत है, बच्चों में केरीज ज़्यादा लग रही है, तो बच्चों में ये जो फ्लोराइड एप्लीकेशन है वो आप ज़रूर करवाएं। अडल्ट्स में भी अगर आपके ज़रूरत पड़ने पर अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि केरीज आपको ज़्यादा लग रही है, तो साल में कम से कम 2 बार आप इस ट्रीटमेंट को ज़रूर करवाएं। डेंटिस्ट के पास जाकर फ्लोराइड एप्लीकेशन आप करवा सकते हैं। जेल जो अप्लाई करते हैं दांतों पर वो करवा सकते हैं। इस पर भी डिपेंड करता है ये ट्रीटमेंट कि आपके दांतों की कंडीशन क्या है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, केरीज बहुत ज़्यादा लगती हैं, ओरल हाइजीन उतनी अच्छे से मेंटेन नहीं है, तो आप इसके लिए हर 3 महीने में भी आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फ्लोराइड एप्लीकेशन आप हर 3 महीने में भी करवा सकते हैं। और वहीं अगर आपके दांतों की कंडीशन अच्छी है, हाइजीन आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, दांत आपके अच्छे हैं, तो इसको आप साल में 1 बार भी ज़रूर ले। साल में 1 बार आप फ्लोराइड एप्लीकेशन करवा सकते हैं। अब आपका फ्लोराइड अप्लाई जो आप करते हैं दांतों पे पेशेंट्स के, वो कैसे करना है, कैसे आप इसको पेशेंट्स के दांतों में अप्लाई करेंगे, वो हम समझते हैं। सबसे पहले जो प्रोफाइलैक्सिस पेस्ट आप यूज़ करते हैं उससे आप अपने दांतों को अच्छे से साफ करेंगे, दांतों को क्लीन करेंगे। दांतों की सफाई के बाद, दांत अच्छे से साफ होने के बाद आप दांतों को ड्राई कर लेंगे। दांत आपके वेट नहीं रहने चाहिए, दांतों को आप अच्छे से ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे। उसके बाद आप जो फ्लोराइड ट्रेज है वो लेंगे। एक आंच में आप पहले अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप दूसरी आंच में अप्लाई करेंगे। इसके अप्लाई करने के बाद 4 से 5 मिनट तक आप इसको अप्लाई करके ऐसे ही छोड़ देते हैं और 4 से 5 मिनट के बाद आप इसको हटा देंगे, दांत को साफ कर देंगे। इसके एप्लीकेशन के बाद, फ्लोराइड एप्लीकेशन के बाद आप पेशेंट से कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए आप पेशेंट को बोलते हैं, जैसे कि कम से कम आधा घंटे तक, फ्लोराइड एप्लीकेशन के कम से कम आधा घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है, क्योंकि आपने आपके दांत पर फ्लोराइड अप्लाई किया है, फ्लोराइड एप्लीकेशन हुई है, तो फ्लोराइड आपके दांत पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, तो कम से कम आधा घंटे तक आप कुछ भी खाएं या पिए नहीं। आधा घंटे के बाद आप नॉर्मल जैसे खाते पीते हैं वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आधा घंटे के बाद ही, आधा घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना अवॉइड करना है, ताकि जो आप फ्लोराइड अप्लाई हुआ है वो अच्छे से आपके दांतों पर एब्जॉर्ब हो पाए। और ज़रूरत पड़ने पर आप पेशेंट को दांतों की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप पेशेंट को रिकॉल भी कर सकते हैं कि आपको हर 3 महीने में फ्लोराइड एप्लीकेशन करवाना चाहिए या फिर 6 महीने बाद आपको फ्लोराइड एप्लीकेशन करवाना चाहिए। तो ट्रीटमेंट आपके करने के बाद दांतों की कंडीशन के हिसाब से आप पेशेंट को रिकॉल कर सकते हैं। बच्चे हैं, बच्चों में अगर ज़्यादा केरीज के चांसेस हैं, चॉकलेट ज़्यादा ले रहे हैं, चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, केरीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो फ्लोराइड एप्लीकेशन के साथ साथ आप उन्हें जो टूथपेस्ट है, फ्लोराइड टूथपेस्ट है, माउथ वॉशेस हैं, प्लस जेल्स हैं, वो भी आप साथ में इसके प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फ्लोराइड एप्लीकेशन से आप अपने दांतों को केरीज से बचा सकते हैं। केरीज होने से, सड़ान लगने से आप अपने दांतों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको केरीज की प्रॉब्लम है, सड़ान ज़्यादा लगती है आपके दांतों में, तो आप दांतों पर फ्लोराइड एप्लीकेशन अपने डेंटिस्ट के पास जाकर प्रॉपर चेकअप करवाने के बाद फ्लोराइड एप्लीकेशन करवा सकते हैं। अगर आपके दांत में, किसी भी दांत में कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ट्रीटमेंट के बाद भी आप फ्लोराइड एप्लीकेशन अपने दांतों पर ज़रूर करवाएं, ताकि और दांतों पर जो बाकी दांत हैं उसमें भी केरीज लगने के चांसेस ना पड़े। केरीज लगने से आप अपने दांतों को बचा सकते। तो इस तरीके से फ्लोराइड एप्लीकेशन से आप अपने दांतों को सड़ने से, सड़ान लगने से बचा सकते हैं, केरीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपके जितने भी डाउट्स थे या मन में जितने भी क्वेश्चंस थे कि हमारे दांतों को ऐसा हम क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है कि आपके दांतों को आप कैविटी लगने से, जिसे आप आम भाषा में कीड़ा लगना बोलते हैं, सड़ान से कैसे बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिटेल में समझ आ गई होंगी कि फ्लोराइड एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे आपके दांतों पर इसकी ज़रूरत रहती है और इससे आप अपने दांतों पे सड़ान से कैसे बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।